क्या ऐसा कृष्ण जी ने कहा मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम यहाँ बैठो और सिर्फ मेरे ऊपर कमल के फूल चढ़ाते रहो और मैं खुद जाऊंगा और मैं इन सारे कौरवों को मारकर तुम्हारा राज्य तुम्हें दिला दूंगा? नहीं। तो फिर मैं कौन होती हूँ ये बताने वाली कि आप पूजा करें उससे किस्मत बदलेगी, नहीं करोगे तो नहीं बदलेगी? अरे भाई, पूजा करो ना करो, कर्म करो। राजेश खन्ना जब पहली बार मुंबई में उतरे और उनको एक ज्योतिष मिला, उसके पास वो गए और उन्होंने बोला कि मैं फिल्म स्टार बनना चाहता हूँ। राजेश खन्ना जी ने उन्हें अपना हाथ दिखाया, उन्होंने बोला तू जिंदगी में कभी सुपरस्टार नहीं बन सकता। मैचों में, हर कॉम्पिटिशन में इंडिया के जीतने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि विक्रम संवत 2081 का राजा मंगल है और मंगल खेलों का मेन कारक होता है। हम किसी बड़े खिलाड़ी को भी इस वर्ष खोएंगे। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आंचल वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो में। और इस समय मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आज हम लोग बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र और इसके साथ ही साथ व्रत त्योहारों का हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है रोल, इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वर्ल्ड वाइड फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी लग भी रही हैं। थैंक यू सो मच जी। राखी जी, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे हिंदू के जो व्रत त्योहार है हमारे धर्मों में, उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी आज की इंसान की ज़रूरत के ऊपर। हर इंसान की अपनी एक बेसिक नीड होती है, हर इंसान की अपनी एक ज़रूरत होती है। क्या? जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई या फिर अच्छा खाना, अच्छा पहनना और जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पाना। लेकिन आज इंसान के पास कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। फिर कहीं ना कहीं किस्मत को दोषी ठहराना शुरू कर देता है, राइट? तो एज अ एस्ट्रोलॉजर आप इसको कैसे देखती हैं कि क्या किस्मत को दोषी ठहराना वो सही है या फिर इसका कोई और कारण है? किस्मत नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। अच्छा। किस्मत होती है, हाँ। लेकिन उसे आप अपने हाथों से रोज लिखते हैं। हर इंसान को जिंदगी में कुछ पाना और कुछ खोना होता है। आंचल, जब मेरी शादी हुई तो मैंने मायका खोया, पति को पाया, एक बहुत बड़ा ससुराल पाया, बच्चा पाया, लेकिन मेरा पीछे भाई छूट गया, मेरा मायका छूट गया। धीरे धीरे आप देखते हैं कि लड़की का जाना कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जिंदगी की सबसे बड़ी चीज को समझना होगा, कुछ पाना कुछ खोना। और जिंदगी में किस्मत के लिए गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म कर। इसीलिए मेरी एक टैगलाइन है, मैं हर जगह पर बोलती हूँ, जस्ट बिलीव इन कर्मा। कर्म अच्छे करेंगे तो आपकी किस्मत अच्छी होगी। ये भी तो आपका कर्म ही है। हाय मेरा कुछ नहीं हो रहा, हाय मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप 24 घंटे, ये पूरा ब्रह्मांड, इवन ये स्टूडियो भी, इतने खूबसूरत प्लांट्स, आप, मैं, हर जगह पर एक एनर्जीज हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। यहाँ पर लाइट भी है तो किसी कोने में अंधेरा भी है, प्रकाश भी है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आपकी सोच और माइंड के ऊपर है। जो भी हम बोलते हैं वो ब्रह्मांड में जाता है और टकराकर वापस हमारी ज़िंदगी में वापस आता है। अगर हम एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं और माँ कह रही है बेटा दही चीनी खा कर जा, हम घर से लड़ाई में, गुस्से में, बेकार की बातें मत करो, मैं इन बातों को नहीं मानता, और पहले इरिटेट और चिड़चिड़े जा रहे हैं और हम माँ का दिल दुखा कर जा रहे हैं। चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, मतलब जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, उसी का आशीर्वाद ठुकरा कर जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ माँ अगर आपके मुँह में क्या डाल रही है आपको नहीं भी पता, वो आपको टच भी कर रही है ना, तो इट मीन्स कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपने सक्सेस होना ही है। लेकिन हम पहले ही नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं, हार जाते हैं, युद्ध से पहले हार जाते हैं। अगर सच में अगर हम पहले ही हार जाएं तो पांडवों को तो बहुत पहले ही हार जाना चाहिए था। 100 कौरव और 5 पांडव, लेकिन उनके साथ कृष्ण थे और उन्हें अपने पे भरोसा था। बस मेरा बच्चा, किस्मत का जो दूसरा नाम है वो भरोसा। इंसान कहीं ना कहीं भरोसे को खोता जा रहा है, और वो इसलिए नहीं कि उसने 2 इंटरव्यू दिए उसमें वो पास नहीं हुआ, वो इसलिए खोता जा रहा है कि उसका बगल वाला पड़ोसी बहुत अच्छा है, उसके साथ वाले बहुत अच्छे हैं, उसके कुलीग्स बहुत अच्छे हैं, या उसके देवर ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, उसके भाई ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया, तो मेरी किस्मत खराब है। मतलब आपने दूसरे की तरक्की को देख के अपने आप को टोकना, कोसना शुरू कर दिया। इसके कंपैरेटिव हम ये भी तो कह सकते हैं, वाओ यार तुझे जॉब मिल गई, भाई तुझे जॉब मिल गई, मुझे भी जल्दी मिलेगी। लेकिन कितने लोग ऐसा कहते हैं? अपनी तो किस्मत ही खराब है, लोग ये बोलते हैं। तो किस्मत आप बनाते हैं अपने शब्दों से, अपनी सोच से, अपने कर्म से। जो आप बोलते हैं एग्जैक्टली आपके साथ वही होता है। तो अच्छा बोलिए, अच्छा होगा, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। तो इसमें फिर ज्योतिष का क्या काम होता है? अगर जैसे कोई भी आपके पास आ रहा है और वो अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो उसे पता है कि कर्मा है,
ठीक है, लेकिन वो कर्मा को एकदम तो ठीक नहीं कर सकता, अब उसे प्रॉब्लम को ठीक करना है, तब आप उसको क्या सलाह देते हैं? कौन कहता है आंचल कि हम कर्मा को एकदम ठीक नहीं कर सकते, यूं चुटकी बजा के ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास आया उसकी किस्मत तभी सही। मैं यहाँ ज्योतिषों को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको एक सच्चा ज्योतिष मिल जाए और वो आपको सिर्फ इतनी सलाह दे, कबूतरों को बाजरा दे, गाय को रोटी दे, कुत्ते को दूध दे, माता पिता की सेवा कर, माँ बाप के पैर छू, सुबह जल्दी उठ, सूरज को देख, सूरज को जल दे। बड़ा दुख होता है आंचल मुझे पॉडकास्ट में ये बताते हुए कि मैं ये सब चीज़ें आज उपायों के तौर पर बता रही हूँ। नहीं, ये तो मेरी भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक हिस्सा है। याद कीजिए अपने दादा दादी को, वो सुबह उठते ही सूर्य को नमस्कार करते थे, धरती को चूमते थे, प्रेम हाथ माथे पे लगाते थे, घर से बाहर निकलते थे, दातून करते हुए जाते थे। कभी 80 साल की उम्र तक दांत नहीं उनके गिरते थे। उसके बाद वो साथ में अपने साथ रात की बची हुई रोटियां ले जाते थे, या घर की बनी चूल्हे पे रोटी है। माएँ जल्दी उठती थी, बिना नहाए औरतें चूल्हे में नहीं जाया करती थी, और उसके बाद घर दरवाजे खोला जाते थे, घर के बाहर आटा दिया जाता था चींटियों को। मतलब दे आर ऑल द पार्ट ऑफ आवर हिस्सा। गाय हमारे घर के बाहर ही होती थी, सुबह सुबह उसके दर्शन हो जाते थे, उसको छू लेते थे उसके माथे में। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि अब हम वापस उस जिंदगी में जाएं, लेकिन अब हम अपनी नई जिंदगी में आके एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने साथ कुछ आटा या बिस्किट नहीं रखना चाहते। वो शिट, गाड़ी गंदी हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम ऐसे जब हमारे पास ज्योतिष कोई आता है और वो सही सलाह आपको दे रहा है, मैं आपको कहूँ ओ तुम पे किसी ने कुछ कर रखा है, जादू टोना है, तुम्हारा तो जिंदगी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। आप सिर्फ उसको चंद 5 चीज़ें, आपके व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए कहिए। मैं आपको हर पैनल पे कहती हूँ, किसी ज्योतिष के पास आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके घर में प्रेम सद्भावना है, अगर आप एक वक्त का खाना साथ में खाते हैं, अगर आप खाने से पहले 5 लोगों को खिलाते हैं, इट मीन्स कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना और कट्टू गिलहरी को बिस्किट, किसी के लिए पानी रखना, आपने 5 लोगों को दिया, देन यू आर गोइंग टू बी ईट योर ब्रेकफास्ट। अगर आप अपने घर के अंदर सूरज को उगने से पहले निकलकर प्रणाम करते हैं, सूर्य देवता आपको मेरा शत प्रणाम है। अगर माता पिता आपके बेहद खुश हैं, अगर घर का माहौल बड़ा पॉजिटिव है, अगर आपके घर के अंदर पितरों के लिए पीपल के पेड़ पर जल दिया जाता है, तो ज्योतिषों को गोली मारो, जरूरत ही नहीं है इस देश में ज्योतिष की। लेकिन हमारे पास 90% आने वाले लोग पता है कैसे होते हैं? मैम चमत्कार कर दो, कोई ऐसी पूजा कर दो कि मैं अंबानी बन जाऊं। क्या अंबानी एक दिन में बने हैं? क्या तुम मुझे बताओ आंचल, ऐसी कोई पूजा होती है? और होती है तो आप उन ज्योतिषियों से पूछे वो किस हैसियत में है, किस औकात में है, कहाँ रह रहे हैं। क्या देश का हर ज्योतिष मर्सिडीज गाड़ी से उतर रहा है? अगर ऐसा होता तो क्या ज्योतिष टॉप पर नहीं होते? सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ। कर्मा करना है आपको। अगर ये ज्योतिष बोले कि एकादशी पे चावल नहीं खाने, तो नोट करिए कि क्या वो चावल खाता है कि नहीं खाता, क्या वो व्रत रखता है या नहीं रखता जो आपको व्रत रखने के लिए कह रहा है, कि वो खुद कितने धर्म कर्म के काम करता है जो आपको धर्म कर्म के काम कहता है। नहीं, क्या पहले जमाने में सिर्फ राजा महाराजाओं के पास राज ज्योतिष होते थे, एक आम आदमी के पास ज्योतिष नहीं होता था? तो क्या वो लोग जिंदा नहीं थे? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। एक 100 रुपए कमाने वाले बाबूजी अपनी 3 बहनों की शादी, 2 भाइयों को पाल लेते थे, 2 बेटों को पढ़ा लेते थे। आज हमारे पेरेंट्स लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड के अंदर दबे हुए हैं, EMI के अंदर दबे हुए, क्योंकि सद्भावना, प्रेम, अपनापन, भाई ने मना कर दिया, शादी भाई से पूछ कर करनी है, एक एहसास। आज बच्चा आपको फोन करके कहता है माँ खाने में आज पनीर बनाना, वो पीछे से गले लगा कर नहीं कहता माँ आज पनीर खाने का मन कर रहा है। याद है आंचल, हम अपनी मम्मी को, तुम बहुत छोटी हो मुझसे, मैं अपनी मम्मी को कहती थी सारे घर के बर्तन मांज दूंगी, गाजर का हलवा बना दो। वो कहती थी आज ये पढ़ो, तब गाजर घिस दो, पूरा घर बैठ जाता था गाजर घिसने के लिए, क्योंकि हलवा बनाना था। आजकल लोगों को कहो गाजर का हलवा हल्दीराम से ले आओ, बाजार से ले आओ। अपनापन, सद्भावना, ज्योतिष क्या करेगा अगर आप अपनी जिंदगी में अकेले हो? हस्बैंड वाइफ दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। तो अगर आपको सच में अपनी जिंदगी से ज्योतिष को ऑफ करना है, तो सिर्फ भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म से जुड़ना है, फिर किसी ज्योतिष की जरूरत है। तो ज्योतिष से जुड़ते ही लोग इसलिए क्योंकि उन्हें वो मेहनत नहीं करनी, अपने संस्कारों को चेंज नहीं करना है, अपनी आदतों को नहीं बदलना है, तभी तो वो ज्योतिष का सहारा ले रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, जो कर्म नहीं किए, तो दुनिया का बड़े से बड़ा ज्योतिष भगवान विष्णु के पास भी उस इंसान को ले जाओ। जो कर्म नहीं बदले तो आपका भाग्य नहीं बदल सकता। मुझसे क्या पूछती हो? मैं तो अनभिज्ञ अनजान हूँ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। अभी तो मैं ज्योतिष के कदम पर पहला कदम रखा है, अनभिज्ञ हूँ मैं। श्री कृष्ण भगवान खड़े थे पांडवों के साथ, और तब भी का कर्म कर, धनुष उठा। उन्होंने कहा तू हट, मैं उठाता हूं और मैं मारता हूं इन सबको। नहीं, कृष्ण ने इतना बड़ा ज्ञान हमें गीता में दे दिया। वो तो भगवान थे, मैं तो ज्योतिष हूं।
तुम मेरे पास आकर कह रही हो माँ नहीं बन पा रही, मुझे बच्चा चाहिए, और तुमसे मैं कहूँ कि हटो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। अगर ऐसी सोच भी कोई रखता है तो वो गलत है आंचल। भगवान कृष्ण ने कहा मैं सारथी बन के रहूंगा, मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तुम्हारी सारथी बन सकती हूँ। कर्म तो बेटा तुम्हें ही करना पड़ेगा, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स एस्ट्रोलॉजर्स, मैं तो मेरी बात करती हूँ जो मैं लोगों से कहती हूँ। कर्म करोगे तो फल मिलेगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ पर उंगली पकड़ के हरिद्वार लेके नहीं जा सकती। लोग किस्मत बदलने के लिए ऐसे बोलते हैं, अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो आप पूजा पाठ करिए, आप व्रत करिए। तो क्या पूजा पाठ करने से या व्रत रखने से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? पूजा पाठ करने से और व्रत रखने से आप अपनी किस्मत को अच्छा कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन फिर हर बात के आपके क्वेश्चन के साथ मेरा एक लेकिन होगा। नवरात्रे हैं, 9 दिन की पूजा हो रही है, सोसाइटी में एक बड़ा फंक्शन हो रहा है और वहां पर भंडारे के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। आपने वहां 100 किलो आटा दे दिया, 100 किलो चीनी दे दी। आपके पास पूरे दिन में 2 मिनट नहीं अपनी सास से बात करने के लिए। घर से आप निकली, सास के साथ आप बदतमीजी कर रही हैं। माँ का चश्मा टूटा हुआ है, माँ कह रही है बेटा चश्मा बदलवा दे, बड़े दिन हो गए, तेरे मामा की याद आ रही है, केदारनाथ के दर्शन करा दे। बैठी रहो चुपचाप, तुम्हें चैन नहीं है, कितनी बाहर गर्मी है, घर में बैठो। आपका व्यवहार आपकी माँ के साथ बदतमीज से भी बदतमीज है, जो शायद हम एक मेड के साथ नहीं करते। और आप 100 किलो आटा मंदिर में दे रहे हैं और फिर आप एस्ट्रोलॉजर आपको अगर कहता है कि जा बेटा तेरा भला होगा तो पूजा कर, दान कर, कैसे होगा आंचल? प्रैक्टिकली बोलो। आप 1 रुपए का आटा वैष्णो देवी माँ के लिए दान मत करो। अपनी माँ के पैर दबाओ, माँ चल मैं तेरा चश्मा बदलवा दूं, माँ मैं तुझे वैष्णो देवी के दर्शन करा दूं, माँ सोसाइटी के मंदिर में ही ले चलता हूं, बाहर तो लेके नहीं जा सकता। सारा का सारा सुख इस संसार में माता पिता के पैरों में है, आपके घर में है। आंचल आप अपना घर नहीं सुधार पाए तो आप पूजा करके मंदिर में क्या सुधार लोगे? पूजा करने लोग कैसे जाते हैं आंचल? सावन में आप देखें, भगवान शिव को लोटे पे जल चढ़ाया, हट हट हट, शिव के ऊपर से ऐसे उठा के बेलपत्र फेंकेंगे। वो बेलपत्र सोसाइटी के बाहर एक जगह होगी, वहां फेंक दिए जाएंगे। सामने से फूल वाला आएगा, उसमें से बेल छांटेगा, धोएगा, वापस जाकर उस दुकान पे रख देगा। 10 लोग उसी इलाके के वापस उस दुकान पे जाएंगे, फिर उस बेल को लेंगे और फिर उसी बेल को शिवलिंग पर आधे घंटे बाद आप दोबारा चढ़ा हुआ दिखेंगे। कैसे पूजा से भला होगा? कलयुग में पूजा के भी तो रूप बदल गए हैं। आप पूजा दिखावे के लिए करते हो या आप पूजा का सही मायने नहीं करते हो। नारियल चढ़ाओ, आप साउथ में नारियल चढ़ाओ, तुरंत तोड़ेंगे और आपको दे देंगे। रीयूज नहीं है, रिसाइकल नहीं है। हमारे यहाँ पर नारियलों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा पंडित जी से, किसी भी मंदिर के, मैं किसी पर हस्तक्षेप नहीं कर रही, आखिर इन नारियलों का क्या होता है? बड़े बड़े मंदिर है जहाँ नारियल 9वें दिन लड़कियों को बांट दिए जाते हैं चुन्नियों के साथ। तो कई मंदिरों में वही नारियल वापस दुकानों पर जाते हैं। हर बार एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं एक बात बोलती हूँ, माँ को नारियल चढ़ाना तो पूरा उसके ऊपर हल्दी लगा देना ताकि उसका रीयूज ना हो। हल्दी तो छूटेगी नहीं। पंडित जी को बाय हुक और बाय कुक वो नारियल वापस आपको देना होगा। अरे उस नारियल को तोड़वा दो, तुड़वाकर उसकी बर्फी बनवा दो, माँ के मंदिर के बाहर बैठे बच्चों में बंटवा दो। तो पूजा पाठ या व्रत से फायदा तो होगा आंचल, लेकिन सही तरीके वाले से। ओके, मतलब उसका रीयूज ना हो और आपकी माँ खुश हो, आपके घर की जरूरतें पूरी हो, फिर आप भंडारा करें। आप व्रत रख रहे हैं, आपको व्रत में गुस्सा आ रहा है, आप हर आधे घंटे बाद खा रहे हैं, आपको 10 बीमारियां हैं, आप 10 बीमारियों की दवाइयां खा रहे हैं, फिर आप व्रत रख रहे हैं और उसके बाद दुनिया में आपसे जो भी कोई मिल रहा है, ये खा लो मेरा तो व्रत है, ये खा लो मेरा तो व्रत है, ये खा लो मेरा तो व्रत है। कहते हैं कि ये शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। हम अगर व्रत की बात करें ना तो बिहार में रखा जाता है व्रत, बिहारियों को सैल्यूट है। आज सुबह 4 बजे वो व्रत शुरू करेंगे, कल सुबह 4 बजे वो व्रत खोलेंगे। इस बीच में वो पानी पी लेंगे, दूध ले लेंगे, चाय ले लेंगे, नमक और चीनी का प्रयोग ही नहीं करते, खाते ही नहीं है। वो है व्रत। क्या रख सकते हैं हम ऐसा व्रत? उसमें भी हमारी बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस लग जाती है ना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, बेटी तूने व्रत रखा है, सुबह से तू ऑफिस होगी, ऑफिस से आते वक्त मेरे घर आ जाइयो, मैं तेरे को खाना बना के, जी मम्मी, मैं मायके और लड़की की बात कर रही हूँ। जब भाई तुमने सारा दिन भूखी रही और अपने मायके का ही नमक खा लिया, तुम्हारे पति को उस व्रत का या तुम्हारे ससुराल को, तुम्हें क्या फायदा होगा? कहने का मतलब ये है बच्चा, दूसरे के घर का अन्न हमारे यहाँ व्रत में नहीं खाते। हमारे यहाँ आंचल एक वैभव लक्ष्मी की व्रत रखा जाता है। कहते हैं लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, 16 शुक्रवार का रखा जाता है। आप आंचल पानी नहीं पी सकते किसी के घर का। उस व्रत की सबसे पहली कंडीशन है कि पानी की बोतल भी आप अपनी लेके जाओगे, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा। क्या हम उतने रूल से मानते हैं? लेकिन हम मानते नहीं हैं आंचल। लेकिन हम ज्योतिषियों को गालियां जरूर देते हैं, अरे वो तो ढोंगी है, उसके पास गए उसने इतनी फीस ले ली। आंचल यू आर वर्किंग हियर, क्या आप फ्री में काम कर रहे हो?
मैंने पढ़ाई करी है, एस्ट्रोलॉजी सीखी, तो क्या मैंने फ्री में सीखी? क्या डॉक्टर आपका ऑपरेशन फ्री में करता है? क्या वकील आपको फ्री में देखता है? मुझे दुनिया में बता दो, राशन की दुकान पे तुम 1 रुपए की माचिस मुझे फ्री में ला के दिखा दो। तो फिर हम ज्योतिषियों से ही क्यों प्रॉब्लम है? अगर हम कुंडली पैसे लेकर देख रहे हैं, आप कुछ करना ना चाहो, आपका भाग्य आप बदलना ना चाहो, फॉलो रूल्स को करते नहीं। मैं लोगों को बोलती हूँ पीपल के पेड़ पे जाके जल जलाना। आपको पता है मुझे बस आगे से काउंटर क्वेश्चन क्या आता है, मैम कितने दिन में काम हो जाएगा? मतलब भाव है ही नहीं, वो दीपक या जल काम के लिए चढ़ाया जा रहा है। कलयुग है, यहाँ लोगों को भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप मुझसे ये कहो, आप बहुत अच्छा बोलती हैं राखी जी, मैं आपको एक टिप दूं, मेरे दादाजी ने मुझे दी थी, आप एक पीपल का पत्ता तोड़ के खाना शुरू कर दो, या एक मनी प्लांट का पत्ता आप खाना शुरू कर दो, एक तुलसी का पत्ता खाना। मैं आपसे जिंदगी में कभी नहीं पूछूंगी, उसे करूंगी, 2 दिन बाद मुझे फायदा होगा, मैं कहूंगी जब से मैंने ये करना शुरू किया मुझे बहुत फायदा हो रहा है, मैं लाइफ टाइम करूंगी। और ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं, हमारे जैसे आपके जैसे लोग भी हैं जो सद्भावनाओं से, बचपन से, संस्कारों से करता हुआ कर रहे हैं चीजों को और करते हैं। लेकिन चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। किस्मत आप बदल सकते हैं, व्रत त्योहारों से किस्मत बदलती है, लेकिन उनके नियम और रूल्स को फॉलो करना होता है। 90% लोगों को आप कहते हुए देखेंगे इतना नहीं होता हमसे, जितना होता है उतना हम कर लेते हैं। तो फिर भाई कर क्यों रहे हो? फिर मिलेगा भी उतना ही। हाँ, तो फिर करो ही मत, इतना एहसान भगवान पे मत हो। राखी जी, आज बॉस का रात को फोन आ गया था, शिव जी पे तो मैं जल सुबह नहीं चढ़ा पाऊंगी। जल चढ़ाना जरूरी है क्या? कहानी पढ़नी जरूरी है क्या? बिना जल के नहीं हो सकता। हाँ, वही तो मेरी सास पीछे पड़ी रहती है, जितना मुझसे हो रहा है मैं कहती हूँ बेटा जितना हो रहा है कर लो। करना क्यों? सी व्हाट आई एम सेइंग, व्रत और त्योहार और आपकी पूजा पाठ आपकी जिंदगी पूरी बदल सकते हैं, लेकिन देयर इज अ रूल। अगर आपके कैमरे में अंदर मेमोरी कार्ड ना हो तो हम जो दोनों अभी कर रहे हैं उसका कोई फायदा है? No. तो इसी तरह से आपके अंदर भी एक मेमोरी कार्ड होना चाहिए। देयर इज सम रूल्स। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके व्रत करते हैं, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हैं, तो आपको आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। ये मेरी जिंदगी में हुआ है, मैं मानती हूँ, जानती हूँ, लेकिन प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो रूल्स हैं यू हैव टू फॉलो। बिल्कुल, क्योंकि ये बनाए ही इसी पर्पस से गए ना कि ताकि वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला सके। और अगर वही चीज हम लोग क्या है ना, टाइम रहते हुए हम लोगों ने अपने दिमाग से ही चीजें बदलनी शुरू कर दी। अगर ऐसे ही एक और सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा पूजा करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, पूजा का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा, और अगर आप कम पूजा करेंगे तो आपको उससे कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। क्या ऐसा होता है? पूजा आपने पूरी रामायण देखी, आपने राम जी को पूरी रामायण में कितनी बार पूजा करते हुए देखा? कितनी बार? आपने पूरी महाभारत देखी, आपने पांडवों को कितनी बार पूजा करते हुए देखा? ऐसा नहीं कि पूजा नहीं की, पर ऐसा तो नहीं था वो युद्ध छोड़कर कहते रुको रुको पहले हम जाके पूजा कर लेते हैं तब हम युद्ध जीतेंगे। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, जस्ट बिलीव इन कर्मा। मैं किसी भी स्टूडेंट को मेरे पास कॉल करता है, मैं लाइव शोज पर होती हूँ, वो मुझे बच्चा कहता है आंटी एक उपाय बता दो जिससे मेरे 10th में इस बार अच्छे नंबर आए। तो मैं कहती हूँ पहले तो थप्पड़ मारूंगी, फटाफट टीवी बंद कर, तेरे नंबर अच्छे आएंगे, डोंट वॉच मी, मुझे मत देखो। मुझे वॉच करने से, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को ये समझा रहे हो कि एस्ट्रोलॉजर तुझे बताएगा कि तू पास होगा या नहीं होगा। माँ ये फोन करके कहती राखी जी हम आपके पास लेकर आए हैं, आप बताइए हमें इसको इससे आपसे मिलाना है, ये आर्ट्स ले कि ये डॉक्टर बने। अब बताइए कि एस्ट्रोलॉजर बताएगा? अगर एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा तो क्या एस्ट्रोलॉजर्स फेल नहीं होते? मैं आपको बोल रही हूं कि राजेश खन्ना जब पहली बार मुंबई में उतरे और उनको एक ज्योतिष मिला, उसके पास वो गए और उन्होंने बोला कि मैं फिल्म स्टार बनना चाहता हूं। राजेश खन्ना जी ने उन्हें अपना हाथ दिखाया, उन्होंने बोला तू जिंदगी में कभी सुपरस्टार नहीं बन सकता। वो देश के पहले सुपरस्टार थे। एम आई राइट? सो एस्ट्रोलॉजर्स भी गलत होते हैं। मैं डॉक्टर वायरा के आपको बोल रही हूँ, मैंने भविष्यवाणी की कि वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी, और इंडिया सारे मैच जीती लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीती। लेकिन आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ। आज मैं आपको बोल रही हूं जितने भी देश में खेल होंगे, वो खेल हो, क्रिकेट हो, उसमें इंडिया के अव्वल आने के चांसेस बहुत हैं। क्रिकेट में क्या, देश के हर मैचों में, हर कॉम्पिटिशन्स में इंडिया के जीतने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि विक्रम संवत 2081 का राजा मंगल है, और मंगल खेलों का मेन कारक होता है। हम किसी बड़े खिलाड़ी को भी इस वर्ष खोएंगे। मैं पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करूं, शायद अभी एक खिलाड़ी को तो हमने खोया भी है। यकीन मानिए कि मंगल रिलेट करता है खेलों से। तो वर्ल्ड कप तो इंडिया जीता ही हुआ था। क्या सर्कमस्टांसेस हुए, या ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, या जो भी समझिए, तो मेरी भविष्यवाणी भी गलत हुई है। और मैं खुलकर आपके प्लेटफॉर्म पर बोल रही हूँ, तो भगवान थोड़ी हैं हम। अगर 90 चीजें मैंने बोला कि ये टर्निंग पॉइंट रहेगा राहुल गांधी जी का, और राहुल गांधी जी की लाइफ में इस बार चेंजेस आएंगे, उनकी पार्टी उभर कर आएगी, तो मेरे साथ देश के दिग्गज 7 एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए थे और वो मेरे पे हंस रहे थे, पर मैंने बोला मैं सही रही। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, वो गलत रहे। तो एस्ट्रोलॉजर भी गलत होते हैं।
है ना। तो आप ये कहें कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ने जो कह दिया वो सही होगा, मेरा बच्चा, कर्म ही सबसे ज्यादा प्रधान है, पूजा से किस्मत बदलती है। लेकिन अगर आपको बॉस 7 बजे बुला रहा है और आप 7 बजे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, तो मैं आपको समझाऊंगी शिवलिंग पे जल बिल्कुल मत चढ़ाओ, बॉस जो कह रहा है वहां जाओ, वो पूजा है। मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाना पूजा है। मैं करवा चौथ का व्रत रखूं या ना रखूं, मैं अपने पति की इज्जत करूं, मैं रिस्पेक्ट करूं, मैं उन्हें तू तड़ाक कर कर ना पुकारूं, वो मुझे इज्जत दे, मैं उन्हें इज्जत दूं, तो हर रोज उनकी किस्मत और उनकी उम्र बढ़ेगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपके कर्मा पे है, आपके संस्कार पे है, सब कुछ गीता पर आधारित है। गीता हमें सब कुछ बताती। मैंने आपसे कहा ना, राम जी ने कितनी पूजा की। उन्होंने एक समुद्र को रास्ता देने के लिए एक पूजा करी, एक उन्होंने यज्ञ किया, सीता जी को रावण लेकर आया और वो पूजा की गई, जो खुद जो है शिवलिंग की पूजा रावण ने करवाई थी राम जी की, क्योंकि उनके आसपास एक ही पंडित था। आप रामायण पढ़िए, आपको ये बात समझ में आएगी। आप यकीन मानिए, पूजा पाठ से किस्मत बदलती है, पर उसके रूल सही होने चाहिए। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा कि भाई कोई पुल वुल मत बनाओ, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं शिवलिंग की इतनी पूजा करूंगा, इतनी महादेव की पूजा करूंगा, महादेव खुद जाएंगे और सीता को लेके आ जाएंगे। ऐसा कहा उन्होंने? क्या ऐसा कृष्ण जी ने कहा मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम यहाँ बैठो और सिर्फ मेरे ऊपर कमल के फूल चढ़ाते रहो और मैं खुद जाऊंगा और मैं इन सारे कौरवों को मारकर तुम्हारा राज्य तुम्हें दिला दूंगा? नहीं। तो फिर मैं कौन होती हूँ ये बताने वाली कि आप पूजा करें और उससे किस्मत बदलेगी, नहीं करोगे तो नहीं बदलेगी? अरे भाई, पूजा करो ना करो, कर्म करो। सभी ने कर्म भी किया है ना। अगर ऑफिस 9 बजे जाने का टाइम है, आंचल 7 बजे जाओ। कहीं समय की कदर करो, समय तुम्हारी करेगा। जिस ऑफिस में तुम हो वहां की जमीन को ऐसे चूमो और फिर अंदर जाओ। भगवान तेरा शुक्र है कि मेरे पास नौकरी है, लाखों लोगों के पास नहीं है। लोग पता है क्या कहते हैं, जिस भी चैनल पे मैं चली जाऊं, राखी जी एक बात पूछनी थी आपसे, मेरी किस्मत कब बदलेगी? यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, मुझे बदलना है। जिस जगह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, जहां से तुम्हारी रोजी रोटी के साथ 4 लोगों का और पेट भर रहा है, तुम उस ऑफिस में बैठ के उसी ऑफिस की अगर बुराई कर रहे हो, जहां से तुम्हारी पहचान है, तुम जीवन में क्या बनोगे? तो ये सही नहीं है। अगर मान लीजिए किसी इंसान को थोड़ा सा डाउट है कि मुझे ये करियर चूज़ करना चाहिए या फिर ये करियर चूज़ करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी से एक बार हम लोग गाइडेंस ले ले कि हाँ भाई हमें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए? तो इसमें ज्योतिष हेल्प तो करता ही है। ज्योतिष बिल्कुल आपको ये बता सकता है, लेकिन एक इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं कभी ज्योतिष नहीं बनना चाहती थी, ठीक है, मैंने कभी किसी पंडित से नहीं पूछा मैं क्या ज्योतिष बन पाऊंगी। मेरा बचपन से एक ही सपना था, आई वांट टू बिकम अ टीचर। मैं टीचर बन के साड़ी पहना के सबको पढ़ाना चाहती थी, मुझे टीचर्स बड़ी एडमायर करती थी। लेकिन आप देखें तो मेरा काम अभी भी टीचर का ही है। इसे भगवान ने घुमा के नहीं, इस तरह से टीचर बना दी। मैं स्कूल में जाके नहीं पढ़ा रही हूँ, वर्ल्ड वाइड पढ़ा रही हूँ। बच्चा, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और उससे पूछें, मैम मेरी कुंडली मुझे बताइए, सर मेरी कुंडली मुझे बताइए, और मेरे दिल से तमन्ना है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी दिल से तमन्ना है कि मैं सीए करूं, मेरी दिल से तमन्ना है कि मैं आर्ट्स लूं, क्या राजनीति में मेरा वो है? इतनी माएँ, भोले लोग, भोली जनता गाँव से आती है और वो आपके ऊपर अंधविश्वास करती है। दुनिया में 5 तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। आप उनको, उनके बच्चे का मन है, बच्चा साथ में बैठा है, बच्चा कहेगा आंटी मुझे विदेश जाना है, मम्मी कहेंगी देखिए हम तो विदेश भेज नहीं सकते, हमारी तो हालत नहीं है, आप राखी जी से समझाइए कि चुपचाप से सीए कर ले, यहाँ पे राकेश के पापा यही चाहते हैं। बच्चे का मन सीए करने का नहीं है। तो क्या आप आंचल मुझे बताओ, मैं समझो मैं ज्योतिष हुई नहीं, क्या वो बच्चा सीए में अपनी जिंदगी कभी बना पाएगा? नहीं। आपको 3 इडियट पिक्चर उन लोगों को दिखानी चाहिए। और मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, कि आप एक बार मैम 3 इडियट्स देखिए। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं मैम मेरे हस्बैंड जो है ना 24 घंटे माँ करते रहते। मैं कहती हूँ बेटा जाके बेटा पिक्चर देखते हो। मैं खुद बोलती हूँ, मैं ये एडवाइजेस करती हूँ। क्यों मैम? मैं कहती हूँ देखो बेटा तुम्हें जवाब मिल जाएगा। उसके उन्हीं के सामने उसकी माँ की बुराई करोगे तो वो जीवन में कभी काबू नहीं आएगा। चक्की घुमाओ, आप रिवर्स मैनेजमेंट करो। बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो यही सिखाते हैं ना आपको रिवर्स मैनेजमेंट कैसे करना है। आपकी मुझे इंसल्ट करनी है, आप लेट आए हो तो ये कहने के लेट आई हो क्या तरीका है, नकाम से निकाल दूंगा, ये भी तो कह सकते हैं ये महारानी आप ही का ऑफिस है, कमेंट्स कौन सा अच्छा है, महारानी वाला, राइट? इज इट? आपको आपकी इंसल्ट भी नहीं की मैंने और आपको मैंने जो मैसेज देना था वो दे दिया। ज्योतिष को भी बदलना पड़ेगा बेटा। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर ये पूछो मुझे क्या बनना है। मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं कहती हूँ बेटा तू बता तुझे क्या बनना है। वो मेरे को दिखता है कि ये नहीं बन सकता, इसकी कुंडली में एक ग्रह अच्छा नहीं है, तो मैं कहती हूँ बेटा थोड़ा पेरेंट्स की बात सुन लो, मेरे कहने पर एक अटेम्प्ट और ट्राई कर लो, तुम ये नहीं कर पाओगे या तुम ये कर पाओगे। पेरेंट्स गलत नहीं है। देखो तुम्हारी मम्मी ने मुझसे पहले कोई बात नहीं करी, बट मैं पेरेंट्स को भी समझाती हूँ कि मैम सच में इसका शुक्र बहुत अच्छा है, ये हीरो बन सकता है। प्लीज अगर वो एक्टिंग में जाना चाहता है, कल आप प्राउड फील करोगे। तो हम एस्ट्रोलॉजर ये नहीं है जो हम समझाएं कि पेरेंट्स सामने बैठे हाँ
मम्मी ने कहा डॉक्टर बनो तो डॉक्टर बनो, नहीं। आज हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या कहा था, हमारे पापा के पापा को क्या कहा था, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। बड़े बड़े आप जो सीनियर पोस्ट पर बैठे उनसे सुनो, मैं ये कभी नहीं बनना चाहता था, ठीक है पेरेंट्स ने कह दिया तो बन लिया, वो मन मार कर कहते हैं। मैं ऐसा अपने बेटे के लिए कभी नहीं कहती, मैं कहती हूँ जो बनना है बन, तू बता क्या बनना है, हम सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही मैं बच्चों को कहती हूँ, बच्चों को भी ना एस्ट्रोलॉजी पर नफरत ना हो, बेटा तू बता अगर उनकी वो ग्रह दशाएं सही हैं, वो बन सकता है तो मैं उसको लक को इनहैंस करने के, उस ग्रह को और ऊंचा करने के लिए कोई स्टोन बता दूंगी, कोई उपाय बता दूंगी, कोई कर्मास बता दूंगी ये कर ये मत कर। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगी। मेरे पास मम्मी आई, अकेली लड़की थी उनकी कमाने वाली, वो हस्बैंड को जो था पैरालिसिस था, तो मैंने बेटी वॉशरूम गई, माँ ने मुझे करा कि जी एक लड़के के बारे में पूछेगी मना कर देना, आप बिल्कुल मत बोलना इसे शादी करे और आप ना नेगेटिव कर देना। मैंने कहा देखिए मैम मेरा काम ये नहीं है, मैं जो कुंडली मिलेगी तो हाँ बोलूँगी, कुंडली नहीं मिलेगी तो ना बोलूँगी। राधा और कृष्ण और राम और सीता को अलग कराने वाली मैं कोई नहीं होती। अगर उनकी कुंडली में शादी लिखी है तो मैं पाप आपके लिए कमाऊंगी नहीं। इज इट मैं गलत हूँ या सही, आप बताइए, मैं सही हूँ। वो लड़की मेरे पास बैठी, मैंने कुंडली मिलाई, मैंने कहा बेटा कुंडली आपकी अच्छी मिलती है, शादी हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक बात मैं आपसे कहूँगी, माँ बाप को दुखी देखकर, माँ बाप को दुख देखकर इस दुनिया में कोई सुखी नहीं रहा। अगर माता पिता की शादी का मन नहीं करे, इनको ये लगता है कि मैं शादी के बाद इनका ध्यान नहीं रख पाऊंगी और वो लड़का मुझे पैसे नहीं देने देगा। मैंने कहा ये सच है, वो नहीं देने देगा, ये सच है। तुम जितनी भी कोशिश करो, एक शादी से पहले लवर में और एक पति में बहुत फर्क होता है। तो योर पेरेंट्स आर नॉट सिक्योर और बेटा है नहीं, तो तुम्हें समझना चाहिए, तो तुम इस रिश्ते को थोड़ा सा टाइम दे लो। मैम उसको ये बात मैंने समझाई, अगले दिन वो कोर्ट मैरिज करने जा रही थी। आंचल उसने उस लड़के को 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने बाद वो लड़की मेरे पास फ्लावर्स और मिठाई लेकर आई। उसने मुझसे कहा आंटी उसका ऑलरेडी कहीं पर अफेयर चल रहा था, शादी चाहे मेरी उससे मिल सकती थी, लेकिन मैं अगले दिन उससे शादी कर लेती अगर आप मुझे सही एडवाइस नहीं करती। अब मैं अपने पेरेंट्स को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सही तरीका था कि नहीं था बताइए। तो गलत एडवाइस क्यों करना। और पेरेंट्स के भी हम ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकते। मैं कोई अकेली बैठी हूँ, 100 एस्ट्रोलॉजर है, जितने मेरे सर पे बाल नहीं उतने से ज्यादा तो रील पर आपको एस्ट्रोलॉजर दिख जाएंगे, और उनके उपाय भी एग्जैक्टली ऐसे उपाय जो आप सोच नहीं सकते। तो आप ना साइंटिफिक रीजन से मैं लोगों को बताती हूँ कि अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप गुलाब जल पानी में डाल के नहाओ, तो क्यों शुक्र आपका लगन में बैठा है, शुक्र आपका अच्छा होगा, महादशा शुक्र की चल रही है, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, आपका कोई कार्ड निकला है ऐसा जो नेगेटिव है, तो सामने वाले को डराना नहीं, उल्टा उसको हिम्मत देनी है। मैं लोगों के साथ जब मिलती हूँ उनका हाथ पकड़कर उन्हें ताकत देती हूँ। मैं कहती हूँ भाई तेरी बहन तेरे साथ है, घबरा मत, भगवान कृष्ण साथ हैं। वो टूटा हुआ आदमी जो आपके पास आ रहा है ना आंचल, उसे सिर्फ हिम्मत चाहिए। लोग बहुत अकेले हैं।